अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, और इसके साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। और नाज़रीन, जो है, जो लोग हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अक्सर पूछते हैं लोग, तो उसका तरीकाकार ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो आप ज्वाइन करें और आप हमारे लाइव सेशंस का और फर्दर जो है अपडेट्स का जो है वो आप हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो है, हमने देखा है कि जब भी हमारे मुल्क में जो है लेजेंड्स की बड़ी एक अहमियत होती है, हर मुल्क में होती है, हर जगह होती है, हमारे मुल्क में भी होती है, लेकिन हमने अपने मुल्क में वो अहमियत देखी जरूर है, लेकिन उस अहमियत को इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा जो लेजेंड्स को मिलनी चाहिए। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जिसमें जो है शोएब अख्तर की बात कर सकती हूँ मैं, वसीम अकरम हो गए, आकिब जावेद हो गए, इसी तरीके से कुछ नाम और हैं। जब इन सबका करियर खत्म हुआ तो हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल हमने उसमें देखी कि बड़े दर्दनाक तरीके से जो है उनको टीम से निकाला गया, और फिर उसके बाद जो है कहते हैं ना कि वो अब जो है फर्दर ये ना कि वो क्रिकेट के लिए कुछ काम करें, उनको उनसे जो है क्रिकेट की वेल बीइंग के लिए कुछ काम लिया जाए, तो उनको हमने बिठा दिया है जी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, जो है वो बेचारे जो है अपनी बातें गा रहे होते हैं, एक तरीके से उनको जो है कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए बस बातें कर रहे होते हैं, उसके उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे चीज़ है, और इन्हीं लेजेंड्स में एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, और उस शख्स का जिस शख्स ने इस मुल्क को दुबई जैसे हाईटेक मुल्क का जो है वो कहते हैं ना टच देने की कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलिक रियाज का, जिन्होंने जो है इस मुल्क को बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी दी, जिसमें जो है अक्सर हम वहां पर जाके हमें महसूस नहीं होता कि हम इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, या लगता है कि और मुल्क में। अगर हम वहाँ की बात की जाए तो इस वक्त जैसे कि हमने देखा है कि वहाँ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। काफी तकलीफ या सूरत हाल है, और वहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज है वो वहाँ की ग्रीनरी है, पौधे हैं, जो वहाँ की खूबसूरती को वो कहते हैं ना कि एक तरह की एक नेक्स्ट लेवल का इनहेंस करके देते हैं। तो अगर पानी बंद कर दिया जाएगा तो ये जो करोड़ों रुपए के जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनका क्या होगा, जिनको अगर आप चाहें जाकर वहां पर काउंट करना, गिनना चाहें कि भाई कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो आप नहीं गिन सकते। उनकी तरह से बुरा हाल होगी। पानी ना होने की वजह से जब वो उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनको क्या वो दोबारा जो है बन सकेंगे क्या? ऐसा होगा आएगा आने वाले वक्त में? तो ये एक बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। और अब मैं कहना चाहूँ कि शायद दुनिया भर में लोग अभी इस चीज को भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वक्त होने वाला है। इसी के साथ ही नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ आज आप सबके बहुत ही प्यारे जी हाँ, जो कि है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के आज हम उन्हें वेलकम करेंगे, उनसे इस मसले के हवाले से भी जानेंगे और आपके सवालात भी लेंगे। और सवालात लेने के साथ साथ जिन जिन के माइक्स खुले हुए हैं उन सबको मैं इस वक्त सेशन से जो है एग्जिट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने माइक्स बंद करें, वो करते नहीं है, बैकग्राउंड की आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सर क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जी सर, सर तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो बहरिया टाउन का जो पानी वाला सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि ये कितना बड़ा आगे जाके डिजास्टर बन सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? नादिया, इसके बारे में, पानी के बारे में तो मुझे कोई ऐसी कोई न्यूज मिली नहीं है, मगर मैं ये कह दूं कि इन्होंने जो प्लॉटों का और कमर्शियल प्लॉटों का इन्होंने लेवेज खत्म कर दिया है, ट्रांसफर खत्म कर दिए है। ये देखो, अरबों रुपए फॉरेनर्स के, बाहर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी, ये बेचारे सब फंस गए हैं।
तो ये गवर्नमेंट को कम से कम नेप को नहीं करना चाहिए। देखो ना, ये करके लोगों के इतने रुपए फंस गए हैं, और ये लोग टैक्स भी देते थे, ये ट्रांसफर भी पहले होते थे। ये अचानक इन्होंने क्या किया है, और तकरीबन 4-5 महीने से हमारे बहुत से दोस्तों के भी वो प्लॉट है, वो भी बेचारे फंस गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी ये बिलियंस ऑफ डॉलर के ये प्रॉपर्टी फंस गई है। तो ये नेब ने ये क्यों किया है मुझे समझ नहीं पड़ रही है। और उसकी वजह से देखो पाकिस्तान को डेंट भी पड़ता है, पाकिस्तान का नाम भी खराब हो रहा है। और ये कम से कम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत से पाकिस्तानी हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली यहाँ हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि खुदा के लिए आप ये या तो फिर ट्रांसफर, क्योंकि पहले हुआ है ट्रांसफर और इन्होंने टैक्स भी पे किया है, और ये अचानक इन्होंने 3 महीने से ये कर दिया है ना, तो लोग बहुत परेशान हैं। पानी के बारे में आप बोल रही हो ना, तो मुझे इतना इल्म नहीं है पानी के बारे में, मगर ये है कि लोग परेशान हो गए हैं। वहां बिल्कुल वैल्यू भी खत्म हो गई है, चीजें बिक नहीं रही है, और बिलियंस ऑफ रुपीस के रुपए फंस गए लोगों के। तो ये बहुत ही डेंट पर है पाकिस्तान को, और मोस्टली इन्वेस्टरों को। सही, बिल्कुल सही कहा सर। और बाकी ये पानी का भी ये एक इशू है, बिल्कुल चल रहा है वहां पर, और ये आगे जाके कितना बड़ा डिजास्टर होता है, तो खैर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सर इसके अलावा मुझे ये बताइए कि अभी जो आईएमएफ के कहने के ऊपर ये जो बिजली के कीमतों में जो कमी आई है, आगे आप क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं, किन सेक्टर्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी राजिया, ये देखो ना, आपका इम्पेक्ट पड़ेगा सीमेंट सेक्टर पर। हम्म। ये जो तो अपने सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इनको ये ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। बहुत सी मिसलेनियस आइटम में भी इनको भी पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, और ये गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है। देखो चलो, कंपनियों को तो ये तो कमाते भी बहुत है, अच्छे इनके इनकम में होती है, मगर ये जो किया है ना, ये मिडिल क्लास फैमिली के, लो फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा किया है। और 8 रुपए जो इन्होंने यूनिट किया है ना, इट्स बहुत ही जबरदस्त काम किया है। और आगे भी इन्होंने कहा है कि आगे भी हम 4 से 5 रुपए इसको कट डाउन करेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है। मेरे हिसाब से मुझे जो फर्क पड़ता है ना, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, 3 सेक्टर को ये अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। इनके अर्निंग में आपको अच्छी, थोड़ी बहुत, मतलब अच्छी अर्निंग आएगी। सही, बिल्कुल। और सर अभी जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये जो टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, इसके इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं कि काफी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उस पर बड़ा ही बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्रैश हो रही है। लेकिन अभी तक हमारी मार्केट जो है वो बड़ी सेफ साइड चल रही है। तो अभी आने वाले टाइम में यहाँ कोई इम्पैक्ट तो नजर नहीं आ रहा, मार्केट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं आएगा इस चीज का। ये ना देखो नादिया, ये बहुत ही खराब है। देखो ना, हम्म। पूरी दुनिया डूब गई है। हम्म। यूएसए, यूरोपियन, ऑलमोस्ट एशियन मार्केट, चाइना, जापान, एवरीबॉडी, मतलब ईच एंड एवरी कंट्री हैज कम डाउन। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच हैज, मतलब वो अपने, क्योंकि पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ा नहीं है। मगर मैं ये बता दूं, पाकिस्तान को भी टेक्सटाइल में फर्क पड़ेगा। देखो आगे अपने को भी डेंट पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि हमारी भी मार्केट थोड़ी बहुत देखो आएगी, नीचे आएगी, इतनी सरवाइव नहीं कर सकेगी। इसलिए कि देखो दुनिया की मार्केट है बहुत घट रही है। हाँ, मगर हमारे को बेनिफिट क्या है नादिया, कि हमारे ऑयल है ना, इट हैज कम टू अप टू 60 रुपीज। तो ये हमारे को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। कोल नीचे है, ऑयल नीचे है, तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है। मगर मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत नीचे आएगी, जरूर आएगी नीचे। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवालात हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के। जी सबसे पहले एम इरफान इकबाल साहब, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एफएससी के बारे में पूछना था कि ये शरिया कंप्लाइंट कब तक हो जाएगी और कितना इसमें अपसाइड है फर्दर, और दूसरा बेस्ट वे सीमेंट का बता दें सर। किसके बारे में? एफएससी शरिया कंप्लाइंट कब तक हो एफएफसी। जाएगी, शरिया ये, कंप्लाइंट। हाँ सर, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा, फौरन ही हो जाएगा।
और दूसरा आप बेस्ट वे सीमेंट के बारे में पूछा है। जी सर, बेस्ट जी वे सीमेंट। बेस्ट वे सीमेंट बहुत ही अच्छी है। हाँ, मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। जी नेक्स्ट अहमद शोएब, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे तीन वालेकुम सलाम। क्वेश्चंस हैं। एक मेरा क्वेश्चन है सर, नेटसोल से रिलेटेड बायबैक अनाउंस हुआ था, तो इसकी प्राइसेस में हम कब तक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, बिकॉज ये तो उल्टा नीचे ही की तरफ जा रहा है। और दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन था बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड। मैं मेरे पास इसकी कुछ होल्डिंग है, बट मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाह रहा हूँ। तो इसका आपका क्या एनालिसिस है इस पे। और सर तीसरा मेरा एंग्रो होल्डिंग्स पे है कि इसको आप आगे फ्यूचर में कैसे देखते हैं। देखो सर, मैं बैंक ऑफ पंजाब के बारे में तो ये कह सकता हूँ। देखो, बैंक ऑफ पंजाब ने आपको ₹2.25 डिविडेंड दिया था, तो वो डिविडेंड के बाद तो थोड़ा बहुत नीचे आता है। देखो, फर्दर एक दफा इन्होंने डिविडेंड बहुत अच्छा पे आउट कर दिया। अर्निंग भी बहुत अच्छी आई है, काम इनका बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे हिसाब से और आप और भी ले सकते हो बैंक ऑफ पंजाब, और यू कैन होल्ड इट। दूसरी बात है, एंग्रो होल्डिंग इज अ वेरी गुड शेयर्स, ये भी आप रख कीजिए। और तीसरा आपने कौन सा सवाल किया था? सर नेटसोल का नेट किया था, बेसिकली नेटसोल ने बायबैक अनाउंस किया हुआ है, बट हाँ, प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हाँ। देखो, मैं आपको सर बताऊं नेटसोल के बारे में। नेटसोल के बारे में मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये कंपनी है ना सर, देखो इनके मालिक जो है ना, इनके जो ओनर है, दे आर नॉट सच रिलायबल पर्सन्स। तो मैं ये कहूंगा, देखो ये आप इसको थोड़ा ऊपर आए तो यू गेट रिड ऑफ इट। या सही, बहुत शुक्रिया राइट। जी। एंड मोहम्मद बिलाल, जल्दी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा, और या बैंकिंग सेक्टर या फर्टिलाइजर सेक्टर बेहतर है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, तकरीबन 1 साल की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, फर्टिलाइजर सेक्टर तो इन्होंने पीक पर टच कर चुका है। और मैं कहूंगा, देखो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैंने लास्ट वीक भी बोला था, हबीब बैंक वहां से भी 10-12 रुपए बढ़ा है। और मैं अब भी आपको एक टिप दे रहा हूँ कि यू बाय बैंक अल्फला। देखो, बैंक अल्फला में उसकी सेलिंग है अपनी स्टेट लाइफ की। कल तकरीबन 3.5 करोड़ का काम हुआ है, और अच्छे लोग ले रहे हैं। और बैंकल फला में आगे आपको अर्निंग भी अच्छी मिलेगी, पे आउट भी अच्छा मिलेगा। तो यू बाय फॉर लॉन्ग टर्म बैंकल फला, आपको यहाँ से 15-20 रुपए मिल जाएंगे। और हबीब बैंक। थैंक यू सर। जी वकास खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी मेरा सर क्वेश्चन है कि बनीज जो फूड साइड पे एक शेयर है, और दूसरा वेव अप्लायंस जो है 1 वीक में क्या कितना टारगेट अचीव कर लेगा सर, क्योंकि दोनों सर अब वन मीटिंग है। जी सर। सर 1 वीक में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, बनीज के अंदर देखो आपको इतनी अच्छी वो मिलेगी नहीं गेन आपको। बनी इधर ही रहेगा। देखो, बनी में थोड़ी बहुत पकड़ है, मगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर आए ना, तो उसमें आप जी बनीज में निकल जाना। बनीज आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा। देखो, वेव्स एप्लियंस है ना, जो 11 रुपए वाला, ये आप होल्ड कीजिए। इसमें आपको देखो कमिंग डेज में, कमिंग मंथ के अंदर, नॉट इन अ वीक, आप रखोगे ना 6 महीने 9 महीने, तो इट विल गो अप टू 15 to 16 रुपीज। और फर्दर ये 17 रुपए भी जा सकता है। तो वेव्स इज अ गुड बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सही थैंक जी, नोमान साहब अपना सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल एक तो मेज़ान बैंक के लिए कि अब ब्रेकआउट हुआ है, 265 प्लस गया, 270 प्लस गया अभी कल, तो क्या बाय करना चाहिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए मेज़ान बैंक? और एफएफसी ये काफी अच्छे से स्टक हुआ हुआ है, तो ऊपर नहीं जा रहा, मुझे लॉस में भी हूं मैं, तो एफएफसी निकल जाऊं या उसको रखूं? देखो सर, मैं ये कहूंगा, मीजान बैंक इट हैज टच, मतलब वो मीजान बैंक, देखो आपको पे आउट मिलता रहेगा। पे आउट के लिए रखना है ना, तो आप रख लीजिए। मगर यहाँ से बढ़ने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। एफएफसी के बारे में मैं आप बोल रहे हो ना, देखो एफएफसी आपको पे आउट अच्छा देगा। देखो ना, इनका कल डिस्पैच हो गया डिविडेंड, 20 रुपए डिविडेंड दिया था इन्होंने। तो लोगों को बहुत ही अच्छे रुपए मिले डिविडेंड के अंदर, सबको डिविडेंड मिल गया। और ये हफ्ते के अंदर इनकी डेट भी आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वार्टर के अंदर आपको 8 से 7 रुपए डिविडेंड मिलेगा।
मगर हाई जो रेट है ना, दैट्स टू हाई, तो यू वेट इट, और मेरे हिसाब से यहाँ बाई मत कीजिए। सही, बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। जी मोहम्मद उसामा, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि एंग्रो होल्डिंग्स का कुछ न्यूज़ आई थी फ्राइडे को कि शायद वो अपनी डिविडेंड स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उनकी कुछ डिविडेंड्स वगैरह कम हो जाएंगे, तो इस वजह से उसकी प्राइस भी काफ़ी डाउन हो गई थी। तो इसके बारे में जी एक बता दें। और दूसरा ये है कि सर सीमेंट में कोई दो स्पेसिफिक शेयर्स बता दें फॉर 3 से 4 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जी जी सर, मैं देखो, मैं 3 महीने से मैं सीमेंटो का बोल रहा था, मेपल लीफ का मैं 45 से बोल रहा था, इट हैज टच 62 रुपीज। फौजी सीमेंट का मैं बोल रहा था 30 रुपए से, ये भी 50-55 रुपए हो चुका है। डीजी खान में 95 से बोल रहा था, 140 हो चुका है। तो अभी सीमेंट के अंदर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। देखो ना, सीमेंट के अंदर जो बहुत ही अच्छी पिकअप किया है, बड़ी बहुत है। हाँ, अगर आपको होल्ड करना है ना, तो फौजी सीमेंट है ना, अभी यहाँ से भी आप ले सकते हो कि फौजी सीमेंट में आपको पे आउट मिलता रहेगा। मगर डीजी खान, मेपल लीफ, देखो ये पे आउट देते नहीं है। भाव के हिसाब से अगर आप लेते हो ना, तो आपको पे आउट मिलेगा नहीं। तो आई विल एडवाइज यू टू गो इनटू बैंकिंग सेक्टर। सही। जी बहुत शुक्रिया समा साहब। जी असगर खान, अपना सवाल करें सर वो प्लीज। एग्रो होल्डिंग्स की रह गई थी। हाँ जी जी जी। एंग्रो सर, मैं आपको बता दूं, ये आप सही कह रहे हो, मगर एंग्रो आप होल्ड कीजिए। एंग्रो में आगे जाकर बहुत अच्छा है, ग्रुप बहुत अच्छा है, तगड़ा ग्रुप है। भले थोड़ा बहुत डिविडेंड कम दे सकता है, मगर यू होल्ड इट। यू मतलब आप सेल मत कीजिए एंग्रो, होल्ड। ठीक है सर, थैंक यू। जी असगर खान साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने व्हाट? ये पूछना था कि जीएसएल जो गनी केमिकल्स है, इन्होंने डिमर्जर अनाउंस किया था, तो इसमें 3 तारीख को ये अपर लॉक भी लग गया, और वो उन्होंने वो लोअर लॉक्स और वो नीचे कर दिया उनके। वो पहले से 20 रुपए चल रहा था, फिर वो नीचे आ गया। तो वो अभी हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये कब जो है मतलब जिसके पुराने शेयर पड़े हुए हैं, वो कब उनको वो जो दूसरी कंपनी बनेगी। इन्होंने अनाउंस किया था कि जिसके जीसीआईएल में 1,000 शेयर्स होंगे, उनको जो अगला जो दूसरी कंपनी बनेगी उसमें 500 शेयर्स उसमें दिए जाएंगे। तो ये जो पुराने लोग हैं वो कब अपने जीसीआईएल के शेयर्स फरोख्त कर सकते हैं, और ताकि उनको वो नई कंपनी में भी शेयर्स मिल जाए और यहाँ से भी सेफ निकल जाए। थैंक यू। या इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है गनी, इसके बारे में, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। सही, बहुत शुक्रिया। जी फहद साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें, और ये इसके बाद एक सवाल मैं और लूंगी, फिर हम जाएंगे टॉपिक्स और स्ट्रैटेजीज के हवाले से। जी फहद साहब, जल्दी से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जो शॉर्टर टर्म ट्रेड के लिए 1 और 1.5 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म में। शॉर्टर टर्म में 1 and 1.5 मंथ्स में आपको कौन सा स्टॉक बेहतर लगता है जो हम ट्रेड कर सकते हैं कमिंग सर, कमिंग 1 and 2 months में, 1 and 1.5 months में? सर टॉन्सियल एंड बेंगल फला, ये वन एंड हाफ ये आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। बोथ आइटम, TOMCL एंड बेंगल फला। And sir, no stock from cement or oil and gas sector in सर this ऑयल category. सेक्टर को तो बढ़कर बहुत आया है, और ऑयल सेक्टर में थोड़ी बहुत सेलिंग आ चुकी है। ऑयल सेक्टर बहुत अच्छा है, मगर सर वो देखो ना, आप रोजाना आपको तेजी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट, बहुत ही अच्छा पीक मिला है इसमें। तो देखो, वहाँ सेलिंग भी आ जाती है। यहाँ जो लोग हैं ना, वो टोटली बदलों में काम करते हैं, तो वहाँ लिवरेज में बहुत काम होता है। तो इतनी PSO देखो ना, कहाँ से कहाँ गई। आप OGDC देख लीजिए, फ्रॉम 150 रुपीज टू 245 रुपीज। तो वहाँ सेलिंग तो आएगी, यहाँ से भी थोड़ी सर बहुत सेलिंग ड्यू है। तो यहाँ मैं सर आपको एडवाइस नहीं करूंगा, मगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना, तो यू होल्ड इट, यू कीप इट। आपको ये आइटमों में अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, मगर शॉर्ट टर्म में फर्दर इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग है।
ठीक सर, जस्ट एक चीज सर, टॉमसीएल और बैंक अल्फला के अलावा 1 और 1.5 मंथ्स में आप कोई और 2 स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे इन 2 के अलावा, शॉर्टर टर्म में इनके 1 and 1.5 months? सर अभी इनके टॉपिक में हम आपको बताते हैं, जब तक हम एक आखिरी सवाल और ले लें, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है सेशन का। अभी इसमें टॉपिक में जो है ना, एक और है एंग्रो कादरपुर पावर, ये आप ले लीजिए। देखो 31 पर है, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा आएगा, 6 रुपए डिविडेंड आएगा, 5-6 रुपए आएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा है। बहुत ठीक शुक्रिया है सर, फहद थैंक सर, यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया जी थैंक सर। यू अब ये बताइए मंडे को क्या देख रहे हैं, मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखो नादिया, मंडे को अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर देखो, दुनिया की मार्केट है ऑलमोस्ट क्रश, सारी मार्केट है बहुत ही नीचे है। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से सरवाइव कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की छोटी मार्केट है, पाकिस्तान में फॉरेनर्स इतने नहीं है, लोकल सारे हैं, तो यहाँ घबराहट नहीं है। यहाँ हमारे को बेनिफिट मिल गया, ऑयल का बेनिफिट मिल गया, हमको कोल का बेनिफिट मिल गया, और यहाँ लोकल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत देखो आ सकती है, मंदी आ सकती है मंडे को, मगर आप अच्छी आइटमों में रहिए, आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। आई एम स्टिल श्योर कि यू विल गेट गुड मनी इन सो मेनी आइटम। देखो ना, हमने हबीब बैंक कहा था, हमने आपको कहा था HICL हबीब इंश्योरेंस के 2 रुपए डिविडेंड देगा, दे पेड 2 रुपीज। हमने नेशनल बैंक का कहा था कि 8 रुपए डिविडेंड देगा, 8 रुपए डिविडेंड दिया। हम जो, अल्लाह की मेहरबानी है कि वी आर नॉट बूस्टिंग, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो बोलते हैं ना, अल्लाह की मेहरबानी के को रिजल्ट आते हैं। तो हाँ, मार्केट देखो अप एंड डाउन होती रहती है, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, मगर यू शुड मेक योर प्रॉफिट। देखो स्टॉक एक्सचेंज मीन टू एक्सचेंज योर शेयर्स और यू मेक प्रॉफिट। आपको 8 रुपए मिले, 5 रुपए मिले, 6 रुपए मिले, यू जस्ट मेक प्रॉफिट एंड पुट योर मनी इन योर पॉकेट। मैं ये कह सकता हूँ मंडे को मार्केट देखो थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, मगर वी आर सो मेनी बायर्स इन पाकिस्तानी मार्केट, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिजल्ट इतने आगे अच्छे, इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत घट सकती है, मगर इट विल पिक अप पिक अप पिक अप। सही, ग्रेट सर। टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जी? नादिया, अभी मैं आपको देखो टॉपिक के बारे में बता दूं। लोग बोलते हैं कि ये अपना दीवान शुगर, देखो ना, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये देखो ना, मैं जहाँ सो मेनी आइटम आप देख लीजिए। अभी बैंक मैंने लास्ट वीक कहा था, वहां से 12 रुपए भरी, तो PSO मैंने कहा था, OGDC कहा था, सारी आइटमें बढ़ रही है। देखो ना, अभी इंश्योरेंस का देखो रुक गई है, ये यहाँ देखो मार्केट घट नहीं रही है। यू बाय अभी इंश्योरेंस या 2 रुपीज डिविडेंड इन दैट कंपनी, और 16 तारीख को ये X हो जाएगी। आप रिलायंस इंश्योरेंस देख लीजिए, हम 5 रुपए पर बोलते थे, इट वेंट अप टू 16 रुपीज। So you hold it, you buy Habib insurance, you go for the dividend and pick up the on Monday, Bank Al Falah, TOMCL, one of the best buy। देखो ना, इसमें मैं गारंटी करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। जी सर। TOMCL, बैंक अल फलाह में थोड़ी बहुत सेलिंग है, मगर यू बाय बैंक अल फलाह एंड TOMCL एंड हबीब इंश्योरेंस एंड दीवान शुगर। मगर ये मत सोचिए कि बढ़ नहीं रही है, ये बढ़ेगी, आपको इसमें अच्छा मिलेगा। देखो ना, ऑल आवर आइटम्स हैव गॉन अप एंड एवरी इन्वेस्टर हैव गेन देयर रुपीज। हाँ, देयर आर 1 or 2 आइटम विच आर नॉट परफॉर्मिंग, क्योंकि वो है, देखो ना, दीवान के बारे में ये बताऊं कि सर दीवान जल्दी से ग्रुप, कर लें, बस अब एंड होने वाला है, किसी वक्त भी एंड हो जाएगा, जल्दी से रैप अप कर दें। हाँ जी जी, TOMCL, बैंक अल फलाह में देखो नादिया 2.5 करोड़ 3 करोड़ का काम हो चुका है, स्टेट लाइफ सेल कर रहा है, एंड दोज पीपल, मतलब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इन्वेस्टर है, वो बाय कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा बैंक अल फलाह इज अ गुड बाय, यू आल्सो बाय बैंक अल फलाह, TOMCL एंड हबीब इंश्योरेंस। के बारे में मैं ये कहूँ कि हमने 2 रुपए डिविडेंड कहा था, 2 रुपए डिविडेंड इट हैज अचीव्ड, 2 रुपए डिविडेंड आ चुका है। 16 तारीख को ये X हो जाएगी, यू बाय इट, यू गो फॉर द डिविडेंड, यू विल गेट X में आपको डिविडेंड आपको फ्री हो जाएगा। एंड दीवान शुगर के बारे में ये कहूँ कि देखो थोड़ा बहुत ग्रुप है ना, वो ग्रुप के बारे में वो इतना, देखो ना, दीवान मोटर के बारे में बोल रहे थे, मैंने बोला था कि ये ग्रुप थोड़ा बहुत सही नहीं है, मगर दीवान शुगर आई कैन गारंटी यू कि ये 8 से 9 रुपए जाएगा जरूर। सो देयर आर सो मेनी आइटम्स, बट हबीब बैंक, हबीब इंश्योरेंस, बैंक अल फलाह टॉप बाय एंड TOMCL।
they are the top pick. सही, ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। सुमेरा जी सवाल अपना कर लें जल्दी से, बस एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम नादिया, वालेकुम कैसी हैं आप? सलाम। जी जी जी, सुमेरा सवाल करें अपना। आ, जी सर, सर PIPTL का बताइएगा कि व्हाट यू सजेस्ट के बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सिनर्जी का भी बताइएगा कि इसका क्या लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है। जी 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 सुमेरा, देखो मैं सिनर्जी का आई नो एवरीथिंग अबाउट सिनर्जी। सिनर्जी में देखो ना, बहुत जो ताकतवर लोग हैं ना उनके पास होल्डिंग भरी हुई है, और ये आपको कमिंग डेज में, ये अभी 8.25 रुपए दाम है, मैं इसका टारगेट आपको बता देता हूँ 11 रुपए। वंस इट गेट्स 10 रुपीज यू सेल इट, क्योंकि 10 साढ़े 10 रुपए ये जा सकता है। और PIB के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, so I can not say you buy. I can give you advice. You buy TOMCL and Bank Al Falah for short period, for long period. You will get good money. सही, ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सुमेरा अल्लाह। जी सर। और नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे आप लोग सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाज़त लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।